याद रखिए, कभी मत सोचिए कि आप बदल नहीं सकते। प्रत्येक रात्रि को अपना आत्मविश्लेषण कीजिए और इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए गहरा ध्यान करें। प्रभु, मैं अति लंबे समय तक आपके बिना रहा हूँ। मैंने अपनी इच्छा वासनाओं के साथ पर्याप्त खिलवाड़ कर ली है। अब मेरा क्या होने वाला है? मुझे आपको प्राप्त करना ही है। मेरा सहायता के लिए आओ। मौन की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो। मुझे मार्ग दिखाओ। कई बार तक वे शायद आपको कोई प्रत्युत्तर नहीं देंगे, परंतु बीच में ही कभी जब आपको थोड़ी सी भी आशा ना हो, तभी वे आपके पास आ जाएंगे। वे दूर रह ही नहीं सकते। जब तक आप में मलिन कुतूहल है, वे आपके पास कभी नहीं आएंगे। परंतु यदि आप सचमुच मन से उन्हें चाहते हैं, तो आप चाहे कहीं भी हो, वे आपके पास आ जाएंगे। इसके लिए जितना प्रयास करना पड़े वो कम है। एकांत महानता का मूल्य है। कोलाहलपूर्ण स्थानों में अधिक मत जाइए। कोलाहल और चंचलता मन को भावनाओं से उत्तेजित कर रखती है। यह ईश्वर की ओर जाने का मार्ग नहीं, विनाश की ओर जाने का मार्ग है। क्योंकि जो भी आपकी शांति भंग करता है, वो ईश्वर से दूर ले जाता है। जब आप शांत और निस्तब्ध रहते हैं, तब आप ईश्वर के साथ होते हैं। मैं अधिकांश समय अकेला ही रहने का प्रयास करता हूँ, परंतु मैं चाहे अकेला हूँ या भीड़ में, मुझे अपनी आत्मा में एकांत प्राप्त हो जाता है। कितनी गहरी गुफा! जब मैं इस शांति गुफा में प्रवेश करता हूँ, तो इस जगत की सारी ध्वनियाँ धीरे धीरे गायब हो जाती है और ये संसार मेरे लिए निर्जीव हो जाता है। आपको ये आंतरिक साम्राज्य यदि अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप अभी भी समय बर्बाद कर रहे हैं। कौन आपको मुक्त करेगा? स्वयं आपके अलावा यह कोई नहीं कर सकता। इसलिए अब और समय बर्बाद मत कीजिए। आप अपंग, अंधे, बहरे, गूंगे और समाज द्वारा परित्यक्त व्यक्ति भी हो जाए, तो भी प्रयास मत छोड़िए। यदि आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु, मैं अपनी आँखों और हाथ पांवों की विवशता के कारण आपके मंदिर नहीं आ सकता, परंतु मेरे मन मंदिर में आप ही आप हैं, तब प्रभु आते हैं और कहते हैं, बच्च, तुम्हें संसार ने त्याग दिया है, परंतु मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा लेता हूँ। मेरे दृष्टि में तुम विजयी हो। मैं प्रभु के सानिध्य की इसी चेतना की महिमा में प्रतिदिन जीता हूँ। इसे मुझे हर चीज़ से एक अद्भुत अनासक्ति अनुभव होती है। यहाँ तक कि जब मैं किसी कारण से कोई विशेष इच्छा पूरा करना चाहता हूँ, तब भी मेरा मन उस इच्छा में आसक्त नहीं होता। ब्रह्म ही मेरा आहार है, ब्रह्म ही मेरा आनंद है, ब्रह्म ही मेरा भावना है, ब्रह्म ही मेरा मंदिर और ब्रह्म ही मेरा श्रोता है। ब्रह्म ही मेरा पुस्तकालय है, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है। ब्रह्म ही मेरा प्रेम और मेरा प्रियतम है। ब्रह्म ही मेरी सब इच्छा आकांक्षाओं का संतोष दाता है, क्योंकि उसी में मुझे सारा ज्ञान, प्रियतम का सारा प्रेम, सारा सौंदर्य, सब कुछ मिल जाता है। ईश्वर के अलावा अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। मैंने जो भी प्राप्त करना चाहा, वो सब मुझे भगवान में मिल गया और आपको भी मिल जाएगा।